बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस नदीम और आप लोग इस वक्त मौजूद हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद अवैस। सबसे पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सबको इस बात का इल्म है कि हम लोगों ने कराची बोर्ड की सेकेंड ईयर की मैथ्स की कराची प्लेलिस्ट का आगाज़ किया था और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 को कम्प्लीटली तौर पर डिस्कस कर चुके हुए हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो एक्सरसाइज नंबर 2.4 थी, जिसका लेक्चर नंबर 1 हम मुकम्मल कर चुके थे, जिसके अंदर हमने तमाम बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था जो कि स्लोप के फार्मूला से रिलेटेड थी। और आज ये जो लेक्चर है ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 होगा एक्सरसाइज नंबर 2.4 का। और जो बुक के क्वेश्चंस होंगे आज के इस लेक्चर के अंदर वो होंगे हमारे पास 9 से लेकर 12 तक। इसके अंदर कुछ नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। तो इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इन तमाम चीज़ों को आप सबके सामने बहुत अच्छे तरीके के साथ समझा सकूं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो मेरा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है उसमें मुझे ये बात कही जा रही है कि आपके पास एक लाइन है और उस लाइन के अंदर आपके पास पॉइंट्स हैं 6, -4 एंड -3, 2। अब ये एक लाइन मुझे दी गई है। मैं सबसे पहले आपको सिर्फ सवाल का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप खुद पिक करने के काबिल हो जाएंगे। जैसे कि ये एक लाइन दी गई है मुझे और मुझे कहा गया है कि इस लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं। जो एंड पॉइंट्स गिवन थे मुझे वो थे 6, -4 एक साइड के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6, -4 एक साइड के एंड पॉइंट्स, जबकि दूसरी साइड के जो एंड पॉइंट्स हैं वो हैं -3, 2। तो यहाँ पर मैं -3, 2 एंड पॉइंट्स लिख दूंगा। अब इसके बाद अब ये कर लेने के बाद अब मेरे पास ये दो एंड पॉइंट्स हो गए और एक ये लाइन L1 यानी मेरे पास मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब मैंने देखना है कि दूसरी चीज़ मुझे क्या दी जा रही है सवाल के अंदर। दूसरी चीज़ मुझे दी जा रही है कि एक और लाइन है जो कि इस वाली लाइन को फिलहाल छोड़ के इस चीज़ को पढ़ें कि लाइन 2, 1 एंड 0, y। एक और लाइन है जो कि पैरेलल है। अब इस वाली बात को मैं दोबारा डिस्कस करूंगा कि जो चीज़ पैरेलल है, जो लाइन पैरेलल है किस लाइन के ऊपर वाली लाइन के, और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो मेरे पास 2, 1 एक साइड के एंड पॉइंट्स हैं, जबकि दूसरी एंड पॉइंट्स की जो मेरे पास पॉइंट्स हैं वो हैं 0, y। और मुझे सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट मेरे पास सवाल के अंदर है कि यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। y इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है मेरे पास, और मुझे ये बात कही जा रही है कि आपको जनाब y इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, y की वैल्यू को यू हैव टू फाइंड आउट इट। अब मैं ये वाला काम करूंगा कि सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को मैं बहुत दफ़ा ये बात समझा चुका हूँ कि आप लोगों को तमाम स्टेप्स को शो करवाना होता है, बिकॉज इंटर मैथ्स के अंदर आपके तमाम स्टेप्स के आपके पास मार्क्स होते हैं। सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 को शो करवाना है कि जो M1 है उसको सपोज कर लें आप स्लोप ऑफ लाइन L1, तो ये बन जाएगी M1 स्लोप ऑफ लाइन L1 सॉरी। और दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पर आएगी लाइन L2, लेट M2 बी द स्लोप ऑफ L2। और अभी जो मेरे पास M2 है ये M2 मेरे पास है L2 यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि लेट M1 बी द स्लोप ऑफ L1, और यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि लेट M2 बी द स्लोप ऑफ L2। अब ये क्या चीज़ है? ये मेरे पास लाइन जो थी L2, इसका जो स्लोप था उसको मैंने कंसिडर किया M2 के बराबर। ये मेरे पास L2 है, जबकि ऊपर वाला मेरे पास जो लाइन का नाम था वो था L1। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा आगे? अब मैं यहाँ पे तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हुए लिखूंगा पहले कि फॉर M1, यानी कि मेरे पास जो M1 लाइन है मुझे इसके अंदर क्या करना है, किस तरीके से मैं काम करूँगा। तो इसके अंदर बहुत आसान काम है, जस्ट मुझे ये लिखना है कि फॉर लाइन M1। जैसा कि ये चीज़ पहले भी कल के वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कि कभी भी मेरे पास अगर एक लाइन हो और मुझे कहा जा रहा हो कि जनाब यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, देन वॉट आई विल डू, देन आई विल ओनली यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्लोप, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आई होप कि आप तमाम को भी बात समझ में आ चुकी होगी कि ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया। और यहाँ पे करने के बाद मैं अपना जो M1 है उसका एक आंसर निकालूंगा जो कि मेरे पास आएगा टोटल आंसर -2, 3। और इस वाली चीज़ को निकाल लेने के बाद मेरे पास M1 आ गया। अब दूसरा मेरे पास जो काम है मेन करने वाला वो है M2 के लिए काम करना है। M2 के लिए मैं काम करूंगा किस तरीके के साथ? ऐसे करूंगा कि M2 इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और क्यों करूंगा काम? क्योंकि ये बात हुई थी कि मुझे एक लाइन दी गई हो और उसका मुझे स्लोप निकालना हो और दो एंड पॉइंट्स गिवन हो, मुझे एक लाइन का स्लोप निकालना हो और उसके दो एंड पॉइंट्स गिवन हो, तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने वही वाला काम करते जस्ट ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के बाद मैंने आगे लिखा कि एज वी नो स्लोप ऑफ L1 एंड स्लोप ऑफ L2 आर इक्वल। और क्यों इक्वल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वजह से इक्वल है
क्योंकि ये वाली जो लाइंस है मेरे पास ये आपस में पैरेलल हैं, और लाइंस के पैरेलल होने की सूरत में यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय मिस्टेकनली लिखा हुआ है, यहाँ पे पैरेलल लिखा जाएगा। L1 एंड L2 जो लाइन है मेरे पास वो क्योंकि पैरेलल है, इसी वजह से मैंने M1 और M2 का आपस में कंसिडर किया है कि ये आपस में इक्वल है। M1 इज इक्वल टू M2। अब मेरे पास जो M1 है वो -2/3 है, और यहाँ पे मेरे पास जो M2 है जिसको मैंने इस फॉर्मूले से निकाला वो मेरे पास आ रहा है y-1/-2। मेरी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, मुझे कहा जा रहा था कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा, और किस तरीके से निकालूंगा कि मैं यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को पुट करूंगा और y इज इक्वल टू 7/3, इस तरह करके मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 9 की जो बेसिक चीज़ें थी तमाम की तमाम आप सब समझने में कामयाब हो चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और उसके अंदर क्या बात कही जा रही है और किस तरीके से मैंने उसकी बेसिक्स को आप लोगों को समझाना है, अब इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन मेरे पास ये है कि द लाइन थ्रू 2,5 एंड -3, -2। पहले सिर्फ सवाल को यहाँ तक पढ़ेंगे। मुझे ये बात कही जा रही है कि जनाब आपके पास एक लाइन है जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। अब वो लाइन एक ये वाली लाइन है, कंसिडर करें 2 एंड पॉइंट्स हैं। इन 2 एंड पॉइंट्स को मैं लिख दूंगा। पहला एंड पॉइंट है 2,5 वो लिख दिया, दूसरा एंड पॉइंट है -3, -2 वो लिख दिया। अब आगे मुझे कहा जा रहा है कि ये वाली जो लाइन थी, ये जो आपने अभी भी बनाई है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है कौन सी लाइन के? उस वाली लाइन के जिसके एंड पॉइंट्स मेरे पास हैं 4, -1 एंड x, 3। तो यहाँ पर अब जस्ट मैं वाला काम करूंगा कि मैं एक ऐसी लाइन बनाऊंगा जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इस वाली के। अब इसके एंड पॉइंट्स भी मुझे गिवन है। मुझे कहा जा रहा है कि द लाइन थ्रू 4, -1 एंड x, 3। कंसिडर करेंगे मैंने ये वाला जो पॉइंट एंड पॉइंट्स को मैंने 4, -1 कंसिडर किया और इस वाले को x, 3। आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको तमाम बातें समझ में आ चुकी होंगी इंशाल्लाह। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है, अब मुझे क्या बात कही जा रही है, मुझे कहा जा रहा है कि ये जो x है x, 3 ये अननोन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब किस तरीके से करूंगा, दोबारा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह तमाम चीजें सेम होंगी। मुझे कहा जाएगा पहले लिखने के लिए कि लेट L1 एंड L2 बी द 2 लाइंस, या इन तरीके के साथ पहले मैं अपनी बात को समझाऊंगा। फिर आगे ये कि लेट L1 इज द स्लोप ऑफ M1, और यहाँ पे चीजें लिखने के बाद अब मैं बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब अगर मैं L1 को ले रहा हूँ तो जनाब ये पूरी की पूरी जो लाइन है मेरे पास, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी लाइन मेरे पास कंसिडर हो रही है L1। अब L1 के जो 2 एंड पॉइंट्स हैं वो एक ये है और एक ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं उन दोनों को कंसिडर करूंगा। और ये वाली बात पहले भी आप सबको बताई कि मुझे कोई भी एक लाइन गिवन हो, कोई भी एक XYZ लाइन हो सकती है। अगर वो मुझे लाइन गिवन हो और 2 एंड पॉइंट्स गिवन हो, कोई भी फॉर एग्जाम्पल XYZ मुझे पॉइंट्स गिवन हो, तो उस सूरत के अंदर मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर हमेशा मैं लाजमी उसका स्लोप निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा जो कि यहाँ पे आप सबके सामने मैंने लिखा हुआ है। M1 = y2 - y1 x2 - x1। पूरा काम करूंगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद M1 = 7/5, और इसके बाद यहाँ तक मेरे पास M1 का आंसर आ चुका है। अगली चीज मेरे पास है कि लेट L2 बी द स्लोप ऑफ M2। अब मेरे पास जो L2 है उसको पहले मैं लिखना है कि L2 बी द स्लोप ऑफ M2, और x1, y1 = 4, -1 एंड x2, y2 = x, 3। ये कहाँ से आई ये चीज, दोबारा एक दफा समझा दूंगा आप सबको। ये वाली जो लाइन है पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, आई विल कंसिडर इट L2 and L2 be the slope of M2 as I have already written it on my page। अब आगे मैं ये वाला काम करूंगा कि L2 मेरे पास अब ये वाली लाइन बन गई पूरी की पूरी, और अब यहाँ पे मैंने ये वाला काम करना है कि करने के बाद इन सब चीज़ों को M2 को मैं लिखूंगा y2 - y1 x2 - x1 फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट x1, y1 और ये पॉइंट x2, y2 था। तमाम वैल्यूज को पुट करके मैंने M2 को निकाल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने M1 को निकाल लिया था। अब मेरा काम बहुत आसान है आगे। अब मुझे ये बात पहले ही पता है, और ये वाली बात कल के लेक्चर में बहुत डिटेल के डिस्कस की थी कि व्हेन 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर मेरे पास कभी भी 2 लाइंस हों और वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के, तो हमेशा मेरे पास M1 × M2 = -1, ये कंडीशन होगी। अब मुझे इसको लिखना किस तरीके से, बताना किस तरीके से, मैं जस्ट यहाँ पर एक काम करूंगा, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन M1 एंड M2 विच मीन्स डेट L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये मेरे पास वाली स्टेटमेंट आ गई फ्रॉम द क्वेश्चन। और अब ये करने के बाद मैं तमाम चीजें लिखूंगा इस तरीके से 7 4 28 और 5x - 5 4 20, और यहाँ -1 था। अब जब मैं इसको पूरा यहाँ लेके जाऊंगा 5x - 20 को, तो इसके साइंस चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे करने के बाद 5x - 20 + 28 आ जाएगा। अब यहाँ जब मैं इसको 8 को उधर लेकर जाऊंगा, यानी कि 5x + 8 को
उधर जब मैं लेके जाऊंगा तो मेरे पास -8 बन जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी नेक्स्ट वाली -8। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x का मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको किसी भी टाइप की कोई क्यूरी नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास अब आया है वो है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप मुझसे पूछेंगे अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर 9वें और 10वें के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 11वां सवाल होगा, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इस वाले सवाल के अंदर मुझे बात कही जा रही है कि आपको स्लोप्स की मदद से, स्लोप्स को इस्तेमाल करते हुए आपको ये बात प्रूव करनी है कि आपको जो 3 वर्टिसेस दिए गए हैं यानी कि A, B एंड C, ये आपस में ये क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है और किस तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूँ, अब इस चीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने वाला काम करना है, सबसे पहले ये -4, -2 है मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि स्लोप्स की मदद से काम करना है तो मुझे पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, A से लेकर B तक मेरे पास एक स्लोप बनेगी जिसको मैं नाम दे सकता हूँ MAB। तो इस तरीके से ये स्लोप AB बन गई। अब यहाँ पे इसको मैं स्लोप BC का नाम दे सकता हूँ, तो मैंने इन दो साइड्स के दरमियान जो लाइन थी इसको मैंने स्लोप ऑफ BC का नाम दे दिया। अब यहाँ पर मेरे पास जो लाइन है A और C के दरमियान जो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया MAC का। अब सबसे पहले मुझे जो काम करना है वो ये है, पहले मैं आपको उसकी सवाल की लॉजिक और ट्रिक बता देता हूँ कि सवाल में कहा क्या जा रहा है, मुझे किस चीज़ को फाइंड आउट करना है। मुझे कहा जा रहा है कि आप ये बात बताएंगे ये जो तीनों साइड्स हैं ये आपस में राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हैं। और ये बात कैसे पता चलेगी? ये बात जनाब मेरे पास ऐसे पता चलेगी कि अगर ये BC साइड और ये AC साइड आपस में अगर परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी कि मेरी बात के कहने का मकसद ये है यहाँ पे जनाब कि अगर आपके पास MBC और यहाँ पे MAC ये जो साइड्स हैं अगर ये आपस में परपेंडिकुलर आ जाएं, और परपेंडिकुलर किस तरीके से आए कि जो इनकी स्लोप का आंसर आए वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर MBC का आंसर आ रहा है 7/2 तो जो MAC है उसका आंसर आना चाहिए 2/7 और साथ में माइनस का साइन। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों साइड्स आपस में क्या हो चुकी हैं, परपेंडिकुलर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूं कि अगर ये वाली कंडीशन मेरे पास है देन इट मीन्स कि ये है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस सवाल को पूरे को डिस्कस करता हूं कि आगे क्या चीजें हैं और किस तरीके से मैंने चीजों को लेकर चलना है। सबसे पहले मुझे जो काम करना था वो वाला काम करना था मुझे स्लोप AB के ऊपर। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा MAB = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यहाँ पर मैंने पहले देखा कि ये जो मेरे पास दो साइड्स हैं, दो वर्टिसेस हैं यानी कि A और B, इनको मैंने यहाँ पे लिखा x1, y1 का नाम दिया A के तमाम वर्टिसेस को, और यहाँ पे मैंने नाम दिया -3, 0 x2, y2 यानी कि B के वर्टिसेस को। अब यहाँ पर मैंने जो काम किया वो ये किया है कि अब मैंने इनको लेते हुए, क्योंकि ये दो एंड पॉइंट्स थे, अब इसको आप यूँ कंसिडर करें कि एक लाइन दी गई है मुझे, जो बात पहले बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुकी है कि अगर एक एंड पॉइंट हो, दो एंड पॉइंट्स गिवन हो और एक लाइन हो और इसका स्लोप निकालने को कहा गया हो, बोला गया हो कि MAB = क्वेश्चन मार्क है, तो हम इस सूरत के अंदर हमेशा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या काम किया, यहाँ पे तमाम वैल्यूज दी गई थी, y2 की जगह 0, -y1 की जगह 5 और -5 अपॉन -3 -6। जब यहाँ पे इनकी वैल्यूज को मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो मेरे पास आंसर आया -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और MAB = 5/9 मेरे पास आंसर आ गया और ये मेरे पास आ गई स्लोप AB। अब मुझे इसी तरीके से काम करते हुए बाकी तमाम चीज़ों को निकालना है, और किस तरीके से निकालूंगा अब उनको आगे डिस्कस करते हैं। अब इसी तरीके से मुझे वाला काम करना था फॉर स्लोप BC के लिए। अब मैंने यहाँ भी लिखा फॉर स्लोप MBC = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दोबारा वही वाला काम किया कि मुझे एक लाइन गिवन हो, दो एंड पॉइंट्स गिवन हो और इसका मुझे स्लोप निकालना हो, तो मैं हमेशा ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ। अब ये वाली बात मैं बार बार इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप सबको वाली बात याद हो जाए बिल्कुल अच्छी तरीके के साथ, ताकि आप सबके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। अब यहाँ पर मुझे x1, y1 जो पॉइंट्स गिवन थे और जो x2, y2 जो पॉइंट्स गिवन थे, अब इन दोनों को मैंने इस्तेमाल किया, यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को पुट किया और पुट करवाने के बाद मेरे पास MBC का आंसर है जो कि मेरे पास बराबर है -2, 7 के। अब इसके बाद अब मुझे देखना है फॉर स्लोप BC के बाद फॉर स्लोप AC। अब इसके लिए मैं ये वाला काम करूँगा सिंपल सा कि फॉर स्लोप AC MAC = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और यहाँ पर जस्ट ये वाला काम करना होगा मुझे। अब के मुझे सबसे पहले जो पॉइंट A के जो पॉइंट्स हैं पहले उनको देखना होगा क्या है, और वो है 6, 5। तो ये मेरे पास बन जाएगा x1, y1 =
x1 कॉमा y1। अब इसके बाद मुझे अगली चीज़ को देखना है। अब सी पॉइंट था जिसके मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं -4 कॉमा -2, बल्कि आई एम सॉरी ये +4 था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन के अंदर भी, और ये सी के पॉइंट्स हैं वो +4 कॉमा -2 हैं, यहाँ पे 4 कॉमा -2। अब ये मेरे पास बन जाएंगे x2 कॉमा y2। अब यहाँ से आगे मुझे देखना है कि मुझे क्या काम करना होगा। अब यहाँ से आगे जस्ट मैंने ये वाला काम करना है कि इजिकल टू y2 की जगह पे y2 की वैल्यू को पुट करूंगा -2, और मेरे पास y1 मेरे पास बराबर है किसके, -5 के। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 5 को पुट कर दिया। अब मेरे पास x2 है अगली चीज, x2 मेरे पास है बराबर किसके, 4 के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। और दूसरी चीज मेरे पास जो है इसके साथ वो है मेरे पास x1। अब मुझे देखना है x1 मेरे पास किसके बराबर है, तो वो मेरे पास 6 के बराबर है। माइनस का साइन एज इट इज, और यहाँ पे लग जाएगा 6। अब यहाँ मुझे देखना है मेरे पास क्या आंसर आता है। मेरे पास आंसर आ रहा है -7 ऊपर, इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करवा के, और नीचे आ रहा है -2। आई एम सॉरी, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, और मेरे पास अब जो टोटल आंसर बनेगा, टोटल आंसर मेरे पास आ रहा होगा इस सबका कि MAC = 7/2। अब मुझे एक चीज़ देखनी है जो कि बड़ी हैरानकुन होगी, और वो चीज़ ये होगी कि मेरे पास अब जो MBC पॉइंट है और जो MAC पॉइंट है, क्या वो मेरे लिए आपस में परपेंडिकुलर हैं? क्या यही वाली बात क्वेश्चन में स्टार्टिंग के अंदर की थी हमने कि हमारे पास -2/7 फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आंसर आ रहा है MBC का, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव में आंसर आए MAC का, तो इसका मतलब ये होगा कि जो बोथ जो साइड्स हैं ये आपस में क्या है, ये दोनों साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ hence proved that MAC and MBC are perpendicular and it is a right triangle। यानी कि इसको मैंने प्रूव करवा दिया कि मेरे पास एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, और यहां तक काम करने के बाद मेरे पास मेरा क्वेश्चन अच्छी तरीके के साथ मुकम्मल हो जाएगा। और अब इसके बाद हमने जब जो नेक्स्ट चीज देखनी है वो ये होगी कि अब अगर हम मजीद भी इसको करना चाह रहे हैं, मजीद करने के लिए तो इस चीज को लिखने से पहले हम ये भी लिख सकते हैं कि SMBC and MAC आर परपेंडिकुलर। सो अब यहां पे आप लिख दें इस तरीके से पूरा कि MBC × MAC = -1। अब यहां पे इनकी वैल्यूज को पुट करवा दें, जैसे MAC की जगह पर आ रहा है 7/2 और यहां पे MBC की जगह पर आ रहा है -2/7। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और माइनस अपनी जगह पे बच गया। तो -1 = -1। बस यहां तक करने के बाद आपके पास आपका आंसर प्रूव हो जाएगा कि जो काम आपने किया है वो काम आपका पूरा का पूरा सही है। और इस तरीके से आप ये बात अब लिख सकेंगे आगे कि हैंस प्रूव दैट MAC एंड MBC आर परपेंडिकुलर एंड इट इज अ राइट ट्रायंगल। और यहाँ तक करने के बाद आपका वाला सवाल मुकम्मल हो जाएगा। ये वाला सवाल आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए कि सवाल को अच्छी तरीके से देखें और समझें। अब क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हमारे आज के इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और एक और इंतहाई अहम क्वेश्चन है। आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, जो कि एक और इंतहाई अहम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अब आपने देखना है कि सवाल में क्या कहा जा रहा है। आपको सवाल में बोला जा रहा है कि यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले देखना है पैरेललोग्राम आपके पास क्या चीज होती है, बाकी सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। आपके पास पैरेललोग्राम एक इस काइंड की एक फिगर होती है। अब इसके अंदर मुझे पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और उन पॉइंट्स में मुझे कहा जा रहा है कि 7, -1, -3, 1 एंड -5, 5। तो इनको मैं रिस्पेक्टिवली लिख सकता हूँ A, B, C और ये D पॉइंट। अब ये वाले जो मुझे पॉइंट्स हैं ये दिए गए हैं और मुझे कहा गया कि यू हैव टू फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। और जिस चीज को फाइंड आउट करना होता है चैप्टर नंबर 2 कराची बोर्ड की मैथ्स के अंदर हम उसको x, y करके लिखते हैं कि ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो अब इन दोनों को फाइंड आउट करना हमारा टारगेट होगा। और यहाँ पे हमें A पॉइंट दिया गया है जो कि बराबर है 7, -1 के। अगला पॉइंट B है हमारे पास जो कि बराबर है -3, 1 के। एंड वर्टेक्स C = -5, 5। आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको तमाम बातें समझ में आ चुकी होंगी अच्छे से। इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है बस उसको समझना है, मेन चीज़ है। इसके बाद बाकी तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे क्योंकि कहा गया है कि यूजिंग स्लोप्स, तो मैं सबसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन की तरह MAB को फाइंड आउट करूंगा, फिर मैं MBC को फाइंड आउट करूंगा और इसके बाद फिर मैं MDC को फाइंड आउट करूंगा और एट द एंड
मैं MAD को फाइंड आउट करूंगा। अगर आप में से किसी को भी सब बातें समझने में मुश्किल हो रही है तो इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल के अंदर समझाऊंगा, और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सबके तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने वाला काम किया कि MAB, और यहाँ पे MAB को मैंने जो इसके जो वर्टिसेस थे उन दोनों को मैंने इस्तेमाल किया, यानी कि मेरे पास एक लाइन थी, इसका मुझे स्लोप फाइंड आउट करना था और 2 एंड पॉइंट्स गिवन थे, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। और करने के बाद मैंने यहाँ पर जो आंसर निकाला MAB का वो मेरे पास आया -1/5। अब इसके बाद अगला काम मैंने ये किया कि लेट MBC बी द लेट L2, यानी कि अगर मैं इसको L2 कहूँ कि लेट L2 बी द स्लोप ऑफ MBC। अब यहाँ पर मैंने वाला काम किया कि इस वाले पॉइंट्स के लिए जो मैं काम करूंगा वो x2 x1, y1 और ये x2, y2। अब यहाँ पर ये x1, y1 और ये x2, y2 बन जाएगा मेरे पास। और यहाँ पर अब मैंने MBC इज इक्वल्स टू तमाम सॉल्यूशन किया, और करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो MBC का भी सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आ गया। अब इसके बाद यही वाला काम मुझे सेम करना है एज इट इज फॉर MCD या MDC के लिए, और इसके लिए जो मैंने काम किया सारा का सारा करने के बाद मेरे पास इसका आंसर ये आया। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो वर्टिसेस थे वो गिवन नहीं थे तो मैंने यहाँ पे x, y लिखा था, तो यहाँ पर भी जस्ट मैंने x और y को इसी तरीके से लिखा और ये मेरे पास इनका आंसर बना। अगर आप में से किसी को क्यूरी हो रही है तो फिर ये चीज़ मैंने दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन कर दी है। अब इसके बाद देखें कि MAD यानी कि स्लोप ऑफ AD, जो कि MAD से मैं शो करवाऊंगा। यहाँ पर y2 - y1 x2 - x1, यहाँ पर अब मैंने पूरा काम करवाया इसके लिए, और x1, y1 और x2, y2 ये दो इसके वर्टिसेस थे, ये वाला वर्टेक्स इसका और यहाँ पे ये वाला इसका वर्टेक्स। और करने के बाद मेरे पास अब जो आंसर आया इसका वो आया MAD का y+1/x-7। आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको तमाम बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है डिस्कस करने वाली उसको यहाँ पर अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इस चीज़ को अब आप ज़रा गौर से देखिएगा कि क्या मेरे पास MAB और MDC आपस में पैरेलल हैं। अगर आपका आंसर यस है तो इसका मतलब ये कि आपने अभी तक तमाम चीज़ों को जो सीखा है बहुत अच्छे तरीके के साथ समझा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फिर कि MAB इज इक्वल्स टू MDC। अब जो आपके पास आंसर होगा MAB का और आपके पास जो आंसर होगा MCD या DC का, आप उसको इस तरीके से करके आपस में इक्वल करवाएंगे और आपके पास एक इक्वेशन आएगी। फॉर एग्जांपल आपने उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर अल्फा का नाम दे दिया, तो यहाँ तक आपका काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ तक MAB और MDC की बात कर लेने के बाद अब मैं आऊँगा इसकी जानिब MBC और MAD। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। दोबारा इनके आपस में पैरेलल होने की वजह से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जस्ट लाइक MAB एंड MDC, नाउ आई हैव MBC एंड MAD ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। आई होप सो कि आप सबको ये बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी अब तक। BC एंड AD, आई एम सॉरी AD लिखना चाहता था मैं, तो यहाँ पे MAD लिख दिया। अब यहाँ पर अब इस वाली चीज़ को यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ देखते हैं कि ये वाला मैंने पूरा काम किया और यहाँ पे तमाम चीज़ों को एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो प्रॉपर सॉल्यूशन करके आंसर निकला क्वेश्चन नंबर बीटा का, मैंने उसको नाम दिया और यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला। अब ये वाली चीज़ बहुत गौर से समझने वाली है कि अब मैंने यहाँ पर क्या काम किया, मैंने आखिर क्यों मल्टीप्लाई करवाया क्वेश्चन नंबर अल्फा को यहाँ पर 2 के साथ, और बाकी फिर मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों करवाया क्वेश्चन नंबर बीटा को। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है तो मैथ्स के अंदर हमेशा आपको इस काम को करने के लिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवानी पड़ती है क्वेश्चंस की, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड तरीकाकार होता है। आपने जस्ट उसका इस्तेमाल किया, आपने खुद अपने दिमाग से इस बात को देखा कि अगर आप इक्वेशन में अल्फा को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से तो ये 2x बन जाएगा और यहाँ पर ये 2x ऑलरेडी मौजूद है। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं दोनों इक्वेशंस को तो फिर आप इनको काटने के काबिल हो जाएंगे। जब आप इनको कट कर देंगे तो कट करने के बाद आपके पास y एलिमिनेट हो जाएगा और इस सूरत के अंदर आपके पास y का आंसर आ जाएगा, जस्ट लाइक इट, जिस तरह से मैंने किया है। आई होप सो ये तमाम चीजें आप सबको समझ में आ चुकी होंगी। अब जो y का आंसर आया जनाब, अब इस y के आंसर को मैंने उठाया और इस y के आंसर को उठा के मैं चाहता तो इक्वेशन बीटा में या चाहता मैं इक्वेशन नंबर अल्फा के अंदर पुट कर देता, मेरे ऊपर इसके लिए कोई लिमिटेशंस वगैरह नहीं लगी हुई थी। तो मैंने यहाँ अपनी मर्जी से इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर पुट करवाया y = 3 को और आंसर मेरे पास 5 आया। और ये आंसर मेरे पास जो आया है ये वाला आंसर बराबर है 5,3 के। और यहाँ तक कर लेने के बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 कम्प्लीटली तौर पर मुकम्मल हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने जितना भी काम किया, जितनी भी चीज़ों को डिस्कस किया, देखा, उन सब चीज़ों को देख लेने के बाद और मुकम्मल कर लेने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया। ना सिर्फ डिस्कस किया बल्कि तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके के साथ देखा, तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको समझाया और तमाम चीज़ों को हमने देख लिया यहाँ पर।
और यहाँ पर हमारे बुक के जो 4 इंतहाई अहम सवालात थे उनको हमने कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस कर लिया। ये 4 सवालात इंतहाई अहम सवालात हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि इसके अलावा भी आप कोई और सवालात बता दें जो कि मतलब इससे भी छोटे हो जाएं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इन चारों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसके अंदर आपके पास अब 11वां और 12वां सवाल, ये 2 सवालात ऐसे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको चाहिए कि आप इस लेक्चर को पूरा देख लेने के बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, जहां पर अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो फिर आपको इस बात का लाजमन पता होगा कि मैं हर जो लेक्चर अपलोड करता हूं उसके अंदर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका एक PDF फाइल का लिंक अटैच करता हूं, जहां से आप सबके लिए बहुत आसानी होती है। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्यूरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लाजमी अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट डे, जिसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.4 के अंदर वीडियो लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने अतराफ के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ और नासिर, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अवैस नदीम।